तो आज की खबर ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका में H1B या F1 वीज़ा पर रहते हैं या फिर NRI ओवरसीज बायर है और यूएस में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कौन कौन वहां जाकर घर अपना ले सकता है, कौन नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अब सवाल ये है कि क्या H1B या फिर F1 वीजा पर रहते हुए आप अमेरिका में घर या फिर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड होना जरूरी नहीं है, कोई भी फॉरेन नेशनल यूएस में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर आता है, आप उस प्रॉपर्टी के साथ आखिर क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूएस बेस्ड इमिग्रेशन लॉयर अभिषा पारिक के अनुसार बाइंग इज सिंपल, लेकिन रेंटिंग या खुद मैनेज करना रिस्की है। अगर आप टेनेंट्स हैंडल करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं, एयरबीएनबी पर शॉर्ट टर्म रेंटल्स चलाते हैं या फिर रिपेयर्स खुद करते हैं, तो ये अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉयमेंट माना जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर H1B वीजा होल्डर्स केवल अपने एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हैं। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अलाउड इसमें नहीं है। F1 वीजा स्टूडेंट में प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या कुछ अलाउड है ये भी जान लीजिए। इसमें अलाउड है पैसिव इनकम, सेफ है, मतलब अगर आपने घर खरीदा है और किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को रेंट हैंडल करने के लिए दिया है तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा स्टॉक, डिविडेंड्स, बैंक इंटरेस्ट, रेंटल इनकम जो कि किसी और द्वारा मैनेज हो, तो ये सब ठीक है। तो इसमें क्या कुछ अलाउड नहीं होता है ये भी आप जान लीजिए। खुद टेनेंट स्क्रीनिंग करना, रेंट डायरेक्टली कलेक्ट करना, एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म रेंटल्स चलाना, घर फ्लिप करके बिजनेस करना। USCIS ऐसे मामलों में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस या H1B वीजा रिन्यूअल्स तक डिनाई कर चुका है। तो ऐसे में सेफ तरीका क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर करें, खुद टेनेंट्स या कॉन्ट्रैक्टर से डील ना करें, अपने आप को सैलरी ना दें, रियल एस्टेट एंटिटी में काम ना करें, भले ही वो आपकी ही क्यों ना हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फॉरेनर्स इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद यूएस प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? तो इसका जवाब है ओनरशिप पर कोई इसमें रोक नहीं है। रेजिडेंसी स्टेटस इरेलेवेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से वीजा या रेजिडेंसी नहीं मिलती। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जिसे NAR भी कहा जाता है, उसके अनुसार 2024 में ओवरसीज बायर्स ने $42 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि करीबन 54,300 होम्स। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, माइक वेलेस, CEO ऑफ ग्रीनबैक एक्सपेट टैक्स सर्विस के अनुसार फॉरेन बायर्स को वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ फंड्स, टैक्स ID नंबर और फाइनेंसिंग प्री अप्रूवल चाहिए होता है। कैश पेमेंट आसान रहता है क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री का इशू इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे में कुछ बैंक्स फॉरेन नेशनल मोर्टगेज भी देते हैं, लेकिन हाई डाउन पेमेंट के साथ, जिसमें कि इंक्लूड होता है 30 to 40%। ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें देखने को मिलते हैं और इसी के साथ एक्सटेंसिव पेपर वर्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस सबको देने पड़ते हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर फॉरेनर। तो चलिए अब जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूएस में आखिर कौन खरीद रहा है। तो ऐसे में NAR का डेटा क्या कहता है 2020 से 2025 के बीच में। 2020 में चाइना ने 12% खरीदा, कनाडा ने 12% और इंडिया ने 6%। इसके अलावा साल 2021 में चाइना ने 6%, कनाडा ने 8% और इंडिया ने 4%। 2022 की बात की जाए तो 2022 में चाइना ने 6%, कनाडा ने 11%, इंडिया ने 5%। इसके अलावा 2023 की बात की जाए तो चाइना ने 13%, कनाडा ने 10% और इंडिया ने 7%। इसके अलावा आपको बता दें 2024 में चाइना ने 11%, कनाडा ने 13% और इंडिया ने 10%। 2025 की बात की जाए तो चाइना ने 15%, कनाडा ने 14% और इंडिया ने 6%। यानी कि इसमें साफ साफ है कि चाइनीज और कैनेडियंस
टॉप पर हैं, लेकिन इंडियंस डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदना इजी है, लेकिन उसे मैनेज करने का तरीका इमिग्रेशन रूल्स तोड़ सकता है। सेफ रहना है तो हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर बने। अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।